हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आरवीएनएल शेयर के डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। आरवीएनएल एक पीएसयू कंपनी है और रेलवे के अंडर में ये कंपनी आती है। इसका पूरा नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। तो इसके डिविडेंड के बारे में हम बात करेंगे। कंपनी ने अपने डिविडेंड और इंपॉर्टेंट जो डेट्स है उसका ऐलान किया है वो बताएंगे, शेयर प्राइस बताएंगे और कंपनी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं डिविडेंड से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, ये है सबसे पहले शेयर प्राइस 19 रुपीज 25 पैसा। तो ये 20 नवंबर का प्राइस है। अगर आप 23 नवंबर या उसके बाद देखते हैं तो शेयर प्राइस अलग अलग दिख सकता है, बट फिलहाल 19 रुपीज 25 पैसा को हम बेस मानेंगे। और कंपनी देखिए कितना डिविडेंड दे रही है, 1 रुपीज 14 पैसा पर शेयर का डिविडेंड दे रही है। यानी अप्रोक्सीमेटली 19 रुपए का शेयर प्राइस और 1 रुपए से थोड़े ज्यादा का डिविडेंड। तो जो डिविडेंड यील्ड जो बन रही है वो 6% की डिविडेंड यील्ड बन रही है। अगर 20 रुपए का भी अगर आप स्टॉक प्राइस पकड़ ले, चलिए मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं, तो भी 5% से ज्यादा की ये डिविडेंड यील्ड मिल जा रही है। तो फिलहाल आज के प्राइस में लगभग 6% की डिविडेंड यील्ड मिल रही है आरवीएनएल शेयर में। आपको जो इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है वो है 9 दिसंबर। यानी 9 दिसंबर से पहले अगर आपको डिविडेंड में इंटरेस्ट है तो ये शेयर आपके पास होना चाहिए। बाकी पेमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स आगे हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये है डिविडेंड पेमेंट से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। देखिए, 29 जुलाई को ही कंपनी ने ये जो डिविडेंड है 1 रुपीज 14 पैसा, इसका ऐलान उसी समय में ही कर दिया था। तो ये इन्वेस्टर्स को पता ही था, लेकिन सब वेट कर रहे थे एजीएम का। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पर जो कंपनी है वो अपने प्लान्स डिस्कस करेगी इन्वेस्टर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, और अपना पिछला परफॉर्मेंस भी शेयर करेगी। तो वो एजीएम होने वाला है 16 दिसंबर, 16 दिसंबर को होने वाला है। और पेमेंट कब होगा? एजीएम के 30 दिन के अंदर। फिर भी हमने यहां पर ऑन द सेफ साइड 16 जनवरी 2021 लिख के रखा हुआ है। दोस्तों पर्सनली बताएं तो 2021 देख के बहुत ही सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, क्योंकि ये साल तो बिल्कुल ही ऐसा रहा है कि इसको भुलाया जा सके। खैर, 2021 16 जनवरी इनफैक्ट, या फिर उससे पहले आप इसके डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब इन्वेस्टर्स के लिए ये है शेयर प्राइस की डिटेल्स। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए मई 2019 से ही डेटा है। तो कंपनी का जो आईपीओ आया था, तो पुरानी कंपनी नहीं है, तो कंपनी का 2 साल भी नहीं हुए हैं आईपीओ आए हुए। और जब जो शेयर प्राइस है, आप देखिए बहुत समय तक, आप यहाँ पर देखिए 2019 में बहुत समय तक इसका जो शेयर प्राइस था, आप देखिए 21 रुपए से लेकर 25-26 रुपए के बीच में ही था। तो 21 से 25 के बीच में ही इसका स्टॉक प्राइस था। आप यहां पर देखिए मार्च के महीने में इसका स्टॉक प्राइस 10 रुपए तक आ जाता है। तो ये बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट है। और मार्च के महीने में चूंकि एक ग्लोबल सेल ऑफ आया था, आप थोड़े पुराने इन्वेस्टर हैं, आपको बिल्कुल ज्ञात होगा, नॉलेज होगा कि किस हिसाब से मार्केट गिरी थी मार्च के महीने में। तो उस समय 10 रुपए तक भी स्टॉक प्राइस हो गया था, लेकिन उसके बाद हम देख पा रहे हैं एक तरीके से स्टॉक ऊपर ही है। और फिलहाल आप इसको 19 रुपए 25 पैसे में देख सकते हैं। बट मैक्सिमम टाइम हमने जो देखा है, ये जो स्टॉक है ये वही 20 रुपए से 24 रुपए के बीच में ही मंडराता रहता है। लेकिन जी हाँ, अप्रैल मई जून ये भी एक ऐसा समय था, मई जून का समय, जब ये स्टॉक अब देखिए 16 से 18 रुपए के बीच में था। तो उस समय में अगर किसी की खरीदारी है, किसी भी इन्वेस्टर की खरीदारी है, तो उनके लिए डिविडेंड यील्ड और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो आईआरसीटीसी की तरह रेल विकास निगम भी गवर्नमेंट कंपनी है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में इसका नाम आता है। 87.84% की गवर्नमेंट होल्डिंग है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में काम करती है। तो ये बाकी की इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रेल विकास निगम लिमिटेड 2002 में, जी हाँ, उस समय में ऐसा
कहा गया था कि रेल विकास निगम लिमिटेड की जरूरत है ताकि जो भी रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट काम जल्दी जल्दी हो सके। फिर 2005 में आरवीएनएल की स्थापना होती है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि कंपनी जो है बहुत ही पुरानी नहीं है, नई कंपनी ही है। काम इसका क्या है कि रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो और रेल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है वो आरवीएनएल मैनेज करे, ये एक काम है। फिर रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने में किस हिसाब से आरवीएनएल कंसल्टिंग कर सकती है, उनका क्रिएशन कैसे कर सकती है, उस पर रेलवे आरवीएनएल का फोकस रहेगा। और कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी रेलवे का प्रोजेक्ट रहा तो वहां पर किस हिसाब से पैसों की व्यवस्था की जाए, ह्यूमन रिसोर्स यानी लोगों की व्यवस्था की जाए, तो ये सब आरवीएनएल का काम होता है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं ये कंसल्टिंग का भी काम करती है, फाइनेंस अरेंज करने का भी काम करती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बिजनेस करती है आरवीएनएल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ। बट यहाँ पर एक, मैं नहीं कहूंगा रेड फ्लैग देना, बट एक चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि फिलहाल अगर हम रेलवे की ही बात करें तो ये जो वायरस आया है उसके बाद से रेलवे की भी गतिविधियां थोड़ी कम हुई है। हमने देखा भी है ये सब, वायरस के बाद बहुत सारी ट्रेनें बंद थी। अभी भी जो अब प्रैक्टिकली देखें तो ट्रेन्स जो है उस हिसाब से नहीं चल रही है जो पहले चलती थी एक साल पहले। तो ये एक चीज है जो किसी भी इन्वेस्टर्स को जानना चाहिए। तो आरवीएनएल का मार्केट कैप है 4000 करोड़। 4000 करोड़ का मतलब है कि इसको आप एज ए स्मॉल कैप कंपनी मान सकते हैं। करंट प्राइस वही है 19.25। और देखिए हाई इसने 29 का भी बनाया है, तो लो 10 का भी बनाया है। तो अगर 29 का अगर इसने हाई बनाया है तो फिर वो जो इन्वेस्टर है उनके लिए जो डिविडेंड यील्ड 4% से कम की बन जाती है। तो ये भी एक चीज है, दोनों पहलू को बताना बहुत जरूरी है। प्राइस अर्निंग रेशियो 5.91 है, बुक वैल्यू है 26.1, यानी कंपनी प्राइस टू बुक वैल्यू 0.74 है। तो कोई भी इन्वेस्टर लालायित हो सकता है क्योंकि ये सस्ते में तो कंपनी मिल ही रही है। लेकिन इन्वेस्टर्स जो है वो ये भी जानते हैं कि ये जो बिजनेस है फिलहाल बहुत हद तक डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के रेलवे के ऊपर, कि गवर्नमेंट किस हिसाब से खर्चा करती है। और फिलहाल गवर्नमेंट को आज की तारीख में फंड्स की ही जरूरत है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और इस वायरस से निपटने के लिए। तो वो चीज को आप ध्यान में रखिए। डिविडेंड यील्ड 5.92% की बन रही है, तो फिलहाल आप 6% के आसपास की मान सकते हैं। आरओसी 11.8 ठीक ठाक कहा जाएगा, बहुत अच्छा तो इसको नहीं मान सकते, ठीक ठाक हम इसको कह सकते हैं कि आरओसी है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 15.8% है, ठीक ठाक है। फिर एक और रेड फ्लैग जो है वो है डेट टू इक्विटी 0.88%। बट जनरली ये गवर्नमेंट कंपनी है तो फिर बहुत ज्यादा कंसर्न इसका नहीं होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का अच्छा खासा स्टेक है। तो ज्यादा डेट अगर प्राइवेट कंपनी में किसी में हो तो थोड़ा सा चिंता हो सकता है, बट यहाँ पर इन्वेस्टर्स को चिंता कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट का बड़ा स्टेक है, तो ये एक पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि गवर्नमेंट की कंपनियों, गवर्नमेंट स्टॉक बेचती रहती है तो अपना स्टेक कम करती रहती है, तो उसकी वजह से सप्लाई ज्यादा हो जाती है। और गवर्नमेंट स्टॉक्स में भी हमने देखा है कि रिटर्न अच्छा खासा नहीं मिला है पिछले कुछ सालों में। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 927 करोड़ और फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है। तो फिलहाल ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी डिविडेंड को लेकर। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। अगर ऐसा है दोस्तों तो जरूर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार आप जैसे देते हैं वैसे ही दीजिए दोस्तों, बिल्कुल हमको आपके जो सपोर्ट है उसकी जरूरत है। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।